महंगाई डायन मारे जात है और प्याज हमें रुलाए जात है। जी हाँ, महंगाई का पहना है इसने ताज, बहुत महंगा हो गया है प्याज। आप मेरी इस लाइनों से समझ गए होंगे कि मैं प्याज के विषय में बात कर रहा हूँ। प्याज खरीद रहे हैं? प्याज तो 70-80 बोल रहा है, एक ही दाम हो रहा है। तो प्याज और सेब का दाम तो प्याज की जगह में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? प्याज की जगह में तो एक को प्याज का आधा करके चला रही हूँ। प्याज तो लगेगा ही। दुखी है, सुखी कैसे होंगे? हम लोग घर चलाते हैं, अभी घर चलाना पड़ता है। प्याज का दाम इतना ज़्यादा है, कैसे घर चलाए? क्या कारण है प्याज का दाम बढ़ने का? हमको तो नहीं पता भाई। नहीं पता है। अगले 2-3 दिन आगे लिया था, उस टाइम में 60 रुपये किलो केजी का था। अभी तो 70-80 बोल रहा है, कहीं कहीं जगह 90-100 भी है, इसलिए नहीं लिया। दाम से भी रुला रहा है और खाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि 2 के जगह में 1 डालना पड़ रहा है या आधा डालना पड़ रहा है। दाम ज़्यादा है, हम लोग तो इतना खरीद नहीं सकते हैं ना। प्याज की कीमतें जो है आसमान छू रही है। लोगों के मन में एक गुस्सा भी है, लोग जो है थोड़े इस बात से दुखी भी हैं। जहां वो प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे वहां कम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश की आज सबसे गंभीर समस्या है प्याज, और ये समस्या नहीं बल्कि इसको हम कह सकते हैं एक मुद्दा है, एक विषय है। प्याज की जो कीमत है बहुत ज़्यादा ऊंची है, बहुत ज़्यादा महंगी है प्याज की जो कीमत है, इसके कारण लोग बहुत परेशान हैं। तो आइए हम जानते हैं रेगुलेटेड मार्केट के प्रेसिडेंट महाशय, उनसे हम ये जानते हैं कि आखिर प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और इस समय प्याज की क्या स्थिति और किस भाव में प्याज बिक रहे हैं। इस साल नासिक का एक फसल मार हो गया, इसलिए अभी टोटली डिपेंड करने पड़ता है इंदौर का प्याज पर। इंदौर में वहाँ पर ही बाज़ार बहुत तेज़ी है। इंदौर में 45 रुपया से 48 रुपया वहाँ बिक्री है। इंदौर से सिलीगुड़ी आने में किलो में 8 रुपया से 10 रुपया तक खर्चा है, कैरिंग कॉस्ट। तो अभी हम लोग को मंडी में नीचे 50 ऊपर 55 रुपया किलो प्याज बिक रहा है। तो इसका कारण क्या है? वो तो मालूम नहीं है इसका कारण क्या है। अच्छा, इनसे पूछते हैं, भैया प्याज का क्या रेट चल रहा है आज? प्याज 70 रुपये किलो है। मंडी से क्या भाव ला रहे हैं? 60 रुपये। अब तो सुने 45 रुपया बिक रहा है। हम तो सुने 60 का भी है, 40 का भी है, 50 का भी है, ढेर टाइप का माल है। अच्छा, तो मतलब वहाँ से ला करके आप इधर जो है 65 में ला रहे हैं, 80 भी 70 में? 60 में लाए। 60। तो कितने में बेच रहे हैं? 70। प्याज कहाँ से लाते हैं? प्याज मंडी से लिया था। क्या रेट चल रहा है मंडी में? मंडी में कितना 65 रुपया होगा। 65 रुपया। आज की कीमत क्या है? आज यहाँ मार्केट है 50 रुपया से 55 रुपया। ये बारिश के कारण माल ख़राब हो गया है। साउथ का माल अभी निकलना चाहिए था, वो माल सब डैमेज हो गया है। कुछ ऐसी भी शिकायतें आ रही है कि प्याज का जो दाम है इसके पीछे व्यापारियों का मतलब कुछ एक घोलमोल सा है, कुछ किया जा रहा है, इसका प्याज का दाम ऊंचा किया जा रहा है, ऐसा कुछ शिकायतें भी आ रही है। सही है क्या ये? नहीं ऐसा नहीं। संतुष्ट का बात यही है कि अगला 10 से 15 दिन का अंदर नासिक का नया प्याज आमदनी शुरू हो जाएगा। उस टाइम में फटाफट प्याज का बाज़ार गिर जाएगा और आम आदमी को इस परेशानी होने नहीं पड़ेगा। अच्छा, सरकार विदेश से भी प्याज मंगा रही है, फ्रांस, तुर्की, तो वो प्याज इधर चलता है क्या? उसका जो साइज़ है, जो क्वालिटी है, वो यहाँ हमारा उत्तर नॉर्थ बंगाल में नहीं, डिमांड नहीं है। प्याज का जो स्टॉक है यहाँ अपने बंगाल में कोई सुविधा है स्टॉक करने की? नहीं, देखिए यहाँ का क्लाइमेट स्टॉक करने का नहीं है। हमने ये सुना है कि जो विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ जो जानकार हैं एग्रीकल्चर के बारे में, उनका कहना है कि किसान बहुत ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण प्याज की जो ताजगी अवधि है, जो अचल अवधि है, वो बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाती है, ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है। सच है क्या? अब देखिए, अभी तो सब कुछ हाइब्रिड चल रहा है। किसान लोग उर्वरक का तो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी कुछ प्याज खराब होता है, लेकिन बंगाल में स्टॉक नहीं होता है। बंगाल में प्याज निकलता है मार्च के महीने में, तो वो साथ में किसान सब बिक्री कर लेता है लोग, क्योंकि स्टॉक नहीं होता है। यहाँ स्टॉक होगा महाराष्ट्र, MP और बिहार में होता है। अच्छा, महाराष्ट्र का स्टॉक क्या है आपके हिसाब से? महाराष्ट्र में तो अभी पुराना जो प्याज आ रहा है सब स्टॉक का माल आ रहा है। हाँ, वो किसान के घर में है, अपना प्याज निकाल के किसान खुद का रखा है और यही माल धीरे धीरे बेचता है। सरकार ने एक सीमा निर्धारित की है प्याज संग्रह करने का। एक खुदरा व्यापारी जो है वो 2 मीट्रिक टन से ज़्यादा नहीं रख सकता है और एक थोक व्यापारी 25 मीट्रिक टन। तो आपके यहाँ पर क्या स्टॉक है? हम लोग स्टॉक करते नहीं है, आता है सेल होता है, हम लोग कोई रखते नहीं है। तो आपको क्या लगता है अभी प्याज का दाम गिर जाएगा तो ये दाम जो है आगे भी ऐसे ही रहेगा या बढ़ेगा? नहीं, 10 से 15 दिन का अंदर प्याज का बाज़ार आधा में आ जाएगा। ये थे यहाँ के
सेक्रेटरी महाशय जिनसे हमने जाना कि प्याज की आखिर बढ़ती कीमतों का कारण क्या है, और हमने इसकी बहुत गहराई से जांच पड़ताल शुरू की है और हम आप तक एक एक खबर पहुंचाएंगे कि आखिर ये प्याज जो है लोगों की आंखों में आंसू क्यों ला रहा है और कब तक ये स्थिति ठीक होने वाली है। तो चलते चलते मुझे मिले हैं एलोरा होटल के बापीदा। एक बात बताइए, प्याज जो इतना हाई रेट में है, अभी क्या रेट चल रहा है? अभी यहाँ 65 रुपया खुजरा बिक्री हो रहा है। देखिए प्याज का दाम तो थोड़ा और बढ़ गया था, 80 रुपया तक 85 रुपया तक चला गया था। नहीं, लेकिन हमने अभी यहाँ मार्केट में कुछ दुकानों में देखा 100 से 90 रुपया बिक रहा है। नहीं, ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट में थोड़ा कॉस्टली है आपका। हम लोग तो होलसेल से लाता है ना, होलसेल में थोड़ा कम है। तो दादा हम रेगुलेटेड मार्केट गए थे, वहाँ रेट का है 40 रुपया, 45 रुपया, 50 रुपया, लेकिन यहाँ 80, 90, ऐसा क्यों? ये दाम देखिए, वो लोग वहाँ से लाता है ना तो उसको छाटना पड़ता है, उसमें थोड़ा प्याज खराब भी रहता है। जैसा सोच लीजिए वहाँ से 50 रुपया किलो लाया, मगर जब माल शॉर्टिंग होता है, ये लोग माल जब शॉर्टिंग करता है तो देखता है उसको 60 रुपया 65 रुपया उसका खरीदी पड़ गया। देखिए पेपर में तो असर तो पड़ ही रहा है, क्योंकि इतना दाम हो गया। सब प्याज का नहीं, हर सब्जी का भी दाम बहुत ज़्यादा हो गया है। कारण देखिए, ये जो सब्जी मंडी है आपका मल्लागुड़ी में, दाम ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लोग ऑक्शन कर रहा है, इसीलिए इतना दाम बढ़ा। ये काला बाजारी हो रहा है एक्चुअल में। माल ख़राब हुआ है, जो बचा है उसी को बेचता है वो। हम लोग तो कुछ नहीं कहेगा, हम लोग को तो कमीशन एजेंट है, जो आएगा बेचेगा, जो बाजार होगा उस बाजार में हमको बेचना पड़ेगा। हम अगर बाजार में कहीं 70 बिकेगा, हम उसको 60 बेचेगा तो हमारे पास माल नहीं मिलेगा। और एक बात हम सुन रहे हैं कि कुछ काला बाजारी भी होती है इसके। प्याज में कुछ नहीं है, प्याज का एक हवा है। बोलने के लिए आलू प्याज वाले को कोई कुछ भी बोल देता है, काला बाजारी दुनिया जा रही, सब आलू प्याज को बोलेगा, लेकिन आलू प्याज वाले के पास कुछ नहीं है। जहाँ काला बाजारी है वहाँ कोई नहीं खोजता है। कहाँ पे? चावल में, दाल में, सब में है, तो वहाँ नहीं खोजेगा। इसलिए नहीं खोजेगा कि मिली सरकार है। ये थे हमारे साथ प्याज के व्यापारी, इनसे हमने जाना और इनकी भी शिकायतें हमने सुनी, इनकी भी मजबूरियाँ हमने देखी, कुछ समाधान जानने की भी कोशिश की और आगे भी हम बढ़ रहे हैं। इसकी गहराई तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्याज की कीमतें आखिर बढ़ क्यों रही है और इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है। प्याज खरीद रहे हैं क्या? खरीद रहे तो क्या रेट चल रहा है? 100 रुपया ले लिया। 100 रुपया? असर नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो क्या कर रहे हैं, प्याज खाएंगे? तो क्या करेंगे, खाने के लिए तो लेना ही पड़ा। कब पहले 2 किलो लेते थे, अभी आधा किलो लिए। 40 रुपया 30 रुपया जो था, 15-20 रुपया अब किलो 100 रुपये में चलेगा तो आदमी कैसे खरीदेगा? अच्छा दादा, प्याज ऐसे भी काटने से आंसू आते हैं, दाम सुन के आंसू आ रहा है? ये तो आंसू तो आ ही रहा है। तो कोई गुस्सा प्याज के लिए? गुस्सा तो हर पब्लिक है। नहीं तो ऐसे प्याज का दाम क्या चल रहा है? प्याज का दाम बहुत चल रहा है अभी, 60, 70, 80 जहाँ जो मिलता है वैसे ले रहे हैं। तो प्याज रुला रहा है क्या आपको? हाँ, बहुत रुला रहा है। हाँ खरीद रहे हैं भैया। क्या रेट चल रहा है? 70 रुपया मांग रहा है। 70 रुपया किलो प्याज खाएंगे तो आम आदमी कैसे जिएगा बोलिए? रेट 70-80 रुपये किलो का रेट बोलता है, वो लेते ही नहीं है। क्या करें? तो क्या खा रहे हैं उसकी जगह? आलू खा रहे हैं, हरी सब्जी खा रहे हैं, वो भी महंगी है, कुछ तो खाना पड़ेगा सब। भारत में 2 राज्यों में प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, एक होता है कर्नाटक और दूसरा होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो प्याज है वो स्टॉक पूरा ख़त्म हो चुका है, जो अब उपलब्ध नहीं है, पहुंच नहीं सकता है। और रही कर्नाटक की बात, तो वहाँ का जो स्टॉक है वो बारिश के कारण जो है प्याज की फसल इस बार ठीक नहीं हो पाई। बारिश के कारण प्याज की फसल बर्बाद हो गई, जिसके कारण प्याज यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। रही अब प्याज आने की बात, तो वो प्याज जो है इंदौर से आ रहा है, पर इंदौर में भी आप देख रहे हैं जो प्याज यहाँ तक पहुँचा है उसका भी स्टॉक धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। यही कारण है कि ये जो 3 जगहों से यहाँ पर जो प्याज पहुँचता है, इस बार कई जगहों से प्याज नहीं पहुँचने के कारण वो प्याज का स्टॉक लोगों के पास है नहीं। इस कारण प्याज की कीमत बढ़ रही है और लोग परेशान हो रखे हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक भारत के सबसे बड़े राज्य हैं जहां प्याज का उत्पादन होता है, प्याज की पैदावार होती है। सरकार ने प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए या प्याज की कीमतों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें कुछ कदम की मैं आपके सामने कुछ कदम बताना चाहता हूं। वो कदम ये हैं कि सरकार ने पहला तो कदम ये उठाया कि भारत से जो प्याज निर्यात होता था उसे बंद कर दिया गया है और जो विदेशों से आयात होता है उसे चालू कर दिया है, जिससे प्याज की कीमतें जो हैं बराबर रहे, प्याज की कीमत सही रहे। और तीसरा कदम जो सरकार ने वो ये उठाया है कि प्याज की जो संग्रह प्रणाली है, अर्थात जमा करने की, अर्थात कलेक्शन जो है वो एक सीमा तय कर दी है। जो खुदरा व्यापारी है वो 2 मीट्रिक टन से ज़्यादा प्याज स्टॉक नहीं कर सकता है और जो थोक व्यापारी है अर्थात होलसेलर वो 25 मीट्रिक टन से ज़्यादा प्याज जमा नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो कदम है ये स्थायी कदम नहीं है,
ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये समाधान नहीं है। कुछ दिनों तक इस पे हम कुछ लगाम रख सकते हैं प्याज की कीमतों पर, परंतु स्थायी समाधान सरकार को खोजना ही पड़ेगा। ड्यू टू डिस्टर्ब ऑफ क्लाइमेट, तो वो तो हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या किया जाए इसके? हम लोग चाहता है कि सरकार का तरफ से प्याज स्टोर करने के लिए काफ़ी बंदोबस्त आप लोग ये आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? हम लोग बहुत बार बोला है। तो नहीं, आलू का स्टोर है, प्याज का स्टोर करने के लिए सरकार के पास हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किया है, मगर इन वेन सरकार कोई कर्णपात नहीं करता। ऑल इंडिया बेसिस प्याज का जो बड़ा व्यापारी है, उन लोग इसके लिए बहुत आंदोलन कर रहा है, कर रहा है, मगर इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। और इसके लिए कोई उचित नीति, कोई कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में लोग प्याज की कीमतों को लेकर परेशान नहीं होंगे और सरकार इस विषय में कोई कदम जरूर उठाएगी।